सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक हिंदी और उसमें हमारी जो पुस्तक है कृतिका, उसमें पाठ 3 है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का। तो हम साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है, जो यात्रा वृतांत है, उसके पाठ के सार पर आज हम बात करने वाले हैं। देखो, पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी और इनकी लेखिका है मधु कांकरिया। यह एक यात्रा वृतांत है और इस पाठ के अंतर्गत गैंगटॉक शहर है, उसका अत्युत्तम अनुपम सौंदर्य का चित्रात्मक रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ बताई है, पाठ का सार मैं आपको बता देता हूँ एक बार। गैंगटॉक शहर का अनुपम दृश्य, युमथांग का सौंदर्य, जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं, हिमालय के दर्शन, मातृत्व व श्रम साधना का साथ, पहाड़ी बच्चों का कठिन जीवन, खतरनाक रास्ते, चाय बागान में युवतियों का दृश्य या युवतियों का सौंदर्य देखकर उन पर मुग्ध होना, फिर लायुंग में पड़ाव, कटाओं की यात्रा, युमथांग की और प्रस्थान। इस प्रकार के दृश्य या इस प्रकार से हम इस यात्रा का वर्णन करेंगे। देखो, बहुत बड़ा पाठ होने के कारण थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देना है। बहुत ही आसान तरीके से ये यात्रा वृतांत आपको समझ में आएगा। ध्यान दें कि कहाँ पर लेखिका कहाँ पर यात्रा कर रही है। क्लियर? आप सभी को समझ में आएगा प्लीज़। सबसे पहली चीज़ करते हैं हम गैंगटॉक शहर का अनुपम दृश्य। लेखिका रात्रि में जगमगाते गैंगटॉक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे हैं। वास्तव में इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर गैंगटॉक की सुबह, शाम और रात सभी अत्यंत सुंदर है। लेखिका उस रहस्यमयी सितारी वही रात को में सम्मोहित थी। धीरे धीरे सुनने से प्रकाश फूटने लगा और एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना बोल लेखिका के होठों को छूने लगे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। यानी साना साना का मतलब होता है छोटे 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 हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि लोगों के अनुसार वहाँ से कंचनजंगा चोटी दिखाई पड़ती है। वह वहाँ से हिमालय की तीसरी सबसे छोटी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहती थी, किंतु मौसम अच्छा न होने के बावजूद बादलों के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी को नहीं देख पाई। ये तो था कहाँ पर, गैंगटॉक शहर का अनुपम दृश्य। अब देखते हैं युमथांग का सौंदर्य, जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं। गंगटोक से 149 किलोमीटर पर युमथांग था। जितेन नार्गे ड्राइवर का नाम है और गाइड का नाम है जितेन नार्गे। ध्यान रखें, लेखिका के गाइड का नाम जितेन नार्गे ने बताया कि रास्ते पर हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी। लेखिका गदराए पाइन और धूपी के सुंदर नुकीले पेड़ों की जायका लेती हुई पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ी। वहाँ लेखिका ने बौद्ध पताकाएं देखी। नार्गे ने बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती है। किसी नए कार्य का आरंभ करने के लिए रंगीन पताकाएं पहनाई जाती है। यात्रा के दौरान लेखिका ने लॉन्ग स्टॉक स्थान देखा। वहाँ गाइड फिल्म पर नार्गे ने लेखिका को प्रेयर व्हील बताया, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उसे देख लेखिका को लगा कि पहाड़ हो या मैदान, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। आगे देखें। अब देखो, हिमालय दर्शन की बात करती है लेखिका। संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों पर यात्रा करते लेखिका के समक्ष हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे जो जो नज़दीक जाएंगे तो हिमालय विशाल होगा। वादियाँ चौड़ी होने लगी, घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगी। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी फिल्मी गीत गुनगुनाने लगे। लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप से सिर निकालकर ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, झरझर गिरते जलप्रपातों को, चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती तिस्ता नदी को देखती है।
मेरे नखपति, मेरे विशाल कहकर हिमालय, लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीभ रुकी। लेखिका के सामने 7 सिस्टर्स वाटरफॉल सैलानियों ने तस्वीरें खींचना शुरू की। लेखिका आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। पांव पानी में डुबोते ही उनका मन काव्यमय हो उठा। उसे लगा वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर चित्रलेखित सी लेखिका माया बनकर बहने लगी। अनमने मन से उठकर लेखिका वही नज़ारे फिर दिखाई दे। फिर सभी दृश्यों को बादल की परत आ गई। ये था हिमालय का दृश्य। अब देखो मातृत्व और श्रम साधना का साथ किस तरह से है। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को देखती लेखिका का महाभाव सू की टहनी की सी है टहनी सा टूट गया। इस अद्वितीय सौंदर्य से परे कुछ पहाड़ी स्त्रियां उसे पत्थर तोड़ती नजर आई। कुछ ने पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को बांध रखा था, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। लेखिका को यह स्वर्णिम सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा करने रहने की जंग लगा। वहीं खड़े बीआरओ के कर्मचारी ने लेखिका को पूछने पर बताया कि पहाड़ी रास्तों को चौड़ा कर रही है, दैन्य और जिंदा रहने फिर उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाने संबंधी दुस्साह कार्य के बारे में बताया। लेखिका को पलानू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्तों के तलाश में वन वन डोलती आदिवासी स्त्रियां याद आई। उसे आदिवासी औरतों के फूल पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े टाड़े ये कहानी कहते दिखाई दिए कि आम जिंदगियों की कहानियाँ हर जगह एक सी है। तभी जितेन और मणि लेखिका को खोजते हुए वहाँ आए। जितेन ने लेखिका को आम जनता की अपेक्षा उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य देखने को कहा तो लेखिका को लगा कि ये लोग वेस्ट एट रिपेइंग है। तभी उन श्रम सुंदरियों को हंसने पर लेखिका को लगा कि वह खंडहर ताजमहल हो गया है। देखो पहाड़ों के बच्चों का कठिन जीवन और खतरनाक रास्तों के बारे में देखते हैं। पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ते समय लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के ढेर साले पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उनमें लिफ्ट मांग रहे हैं। जितेन ने उनके कठिन जीवन की दिनचर्या से लेखिका को परिचित कराया। ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराने, लकड़ियाँ ढोने का काम भी करते हैं। खतरनाक रास्ते आगे बढ़ने पर अब खतरनाक रास्ते थे। इंच भर जीभ इधर उधर किसकी तो सीधा घाटियों में। रास्ते भर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ उन्हें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। अब देखो चाय के बागानों के प्रति जो महिलाएं काम कर रही है वह प्रभावित कैसे होती है। चाय बागानों में काम करती स्त्रियां बोकू पहने थीं। नदी के उफान सा उनका यौवन, श्रम से धमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था। डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा, सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि चीख ही पड़ी। लायुंग में पड़ाओ। अब वहाँ से वह चलती है और लायुंग की तरफ प्रस्ताव करती है। योमथांग पहुँचने के लिए लेखिका को लायुंग में पड़ाव लेना था। यह नन्ही सी शांत बस्ती है। लेखिका वहाँ तिस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के छोटे से घर में ठहरी। तिस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए लेखिका की आंख भर आई, क्योंकि ज्ञान का नन्हा बोधित्व जैसे उसे भीतर उगने लगा कि वही सुख, शांति और सुकून है। वहाँ जहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय गति में हैं। अब देखो कटाऊ की यात्रा। कटाऊ का रास्ता खतरनाक तथा धुंध और बारिश से भरा था। पेड़, आकाश, घाटियाँ सभी पर बादल की परत थी। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मणि स्विट्ज़रलैंड धूम आई थी। उसने प्रतिवाद किया,
नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। कटाव के करीब आकर बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़ देखी। सभी सैलानियाँ जीप से उतरकर बर्फ़ में कूदने लगे। ऊपर आसमान और ऊपर से ढके पहाड़ एक हो गए थे। लेखिका के पांव झनझन करने लगे। वह मन वृंदावन हो उठा। ख्वाहिश थी बर्फ़ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को मन भर से देखूं, किंतु उसके पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे। चाहा कि किराए पर ले लिया जाए, किंतु यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यहाँ एक दुकान नहीं थी। लेखिका को ये हिमशिखर आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। उसे लगा ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अब देखो युमथांग की ओर प्रस्थान। युमथांग की घाटियाँ में जब अब एक नया आकर्षण जुड़ गया था। जितेन ने बताया कि 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज लगी हो। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती जीप पर युमथांग पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके कटाऊ के हिमशिखर देखने पर युमथांग थोड़ा फीका लगा। वहीं एक चिप्स बेचती स्त्री से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसका उत्तर था। लेखिका को यह सुनकर अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर कितने खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। लौटती यात्रा में भी जितेन अनेक प्रकार की जानकारी देता रहा। उसने बताया कि यहाँ गुरु नानक देव का फुटप्रिंट का पत्थर है। कहते हैं यहाँ उनकी थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उनके खेदुम दिखाया, वहाँ यहाँ देवी देवताओं का निवास है। इस स्थान पर गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा। उसने बताया कि लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करने वाले मर जाएंगे। लेखिका ने कहा, तभी गैंगटोक शहर इतना सुंदर है। जितेन ने सुधारा, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का अर्थ है पहाड़। उसने फिर बताया कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम के भारत में विलय के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता था। उसने अभी भी बनाए जा रहे रास्तों की तरफ संकेत किया। लेखिका ने मन ही मन कहा, हाँ, रास्ते अभी बन गए हैं। नए नए स्थानों पर खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य भी की इस असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। और यात्रा पर जीप आगे बढ़ने लगी। ये थी गंगटोक शहर की यात्रा लेखिका द्वारा। धन्यवाद।